हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल का। आज फिर से आपका भाई एक और बड़ी कमाल की वीडियो लेके आ गया जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, कैसे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मदद कर सकता है एकदम परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस चुनने में, कैसे आपको बताएगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए और किसमें सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर। तो हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो, जब फुर्सत हो तभी देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देखे चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना हम इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको अब सवाल आता है कि भाई हम सब कैसे चूज करें कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, कौन सी लेनी है हमें। अगर हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सा हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। ठीक है, हमारे पास 100 ही होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं निफ्टी, अगर कॉल की बात करें तो आपको यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर सिर्फ मैं अगस्त की ही देखूं ना तो अगस्त के भी देख रहे हो, मंथली एक्सपायरी बच रही है तब भी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर रखे हैं। अब जरा एक चीज देखो, अब जरा एक चीज और देखो, निफ्टी जो चल रहा है सर 24,823 पे चल रहा है, ठीक है ना। 24,823 पे चल रहा है। और अब जब एक चीज और देखो, निफ्टी जो चल रहा है सर 24,823 पे चल रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं कि भाई 24,800 की जो कॉल है उसका 163 रुपए दे रहा हूं मैं। 850 की जो कॉल है उसके मैं 135 रुपए दे रहा हूँ। 750 की जो कॉल है, 24,750 की जो कॉल है उसकी के मैं 193 रुपए दे रहा हूँ। और वही 25,000 250 की कॉल के मैं 16 रुपए दे रहा हूँ। तो भाई मैं एग्जैक्टली बाय कौन सी करूं, सबके दिमाग में सवाल आता है ना। जो आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हो, ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर जो भी कर रहे होते हो, तो भाई मैं कौन सा बाय सेल करूं। तो पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कब ऑप्शन बाय और सेल कर जाता है, कब सी बाय करते हैं, कब हम पी बाय करते हैं, कब इन्हें शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आता है तो स्किप कर देना। तो गाइस आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा सी पी। तो सवाल आता है मैंने कब बाय करते हैं और कब सेल करते हैं। तो सभी को होता है हम इसे बाय तब करते हैं जब हमें लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। और ऐसे ही हम पुट को तब बाय करते हैं जब हमें लग रहा है कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा, ठीक है। अब क्या हम सिर्फ बाय बाय करते हैं? भाई ठीक से बताओ, अगर बाय बाय कैसे कर लोगे, कोई सेलर भी तो होना चाहिए सामने, कोई बायर तभी तो कर सकता है। अगर आज मेरे को शूज खरीदने तो कोई शूज बेचने वाला भी तो होना चाहिए मेरे को, तभी तो मैं खरीदूंगा किसी से। तो ऐसी कॉल शॉर्ट कौन करता है? कॉल शॉर्ट वो करता है जिसे लग रहा हो कि मार्केट गिरेगी, ठीक है। ऐसी पुट शॉर्ट जो पुट सेलर होता है उसका होता है कि भैया मार्केट यहाँ से बढ़ेगी, ठीक। तो भाई ये एक ओवरव्यू था कि कब कॉल बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, कब पुट बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, ठीक है। तो बाय हम तब करते हैं कॉल जब हमें लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी, सेल हम तब करते हैं हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी। ऐसी पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी, और सेल तब हम करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भाई एक बार और देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई अब सवाल आता है कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम होता क्या है? तो मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ऑप्शन चेन जिन्हें नहीं पता क्या होता है, कैसे इसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं, तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उससे जाके देख लेना। आई बटन में राइट साइड में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बाद में देखना इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। पहले इस वीडियो को आराम से देख लो। अच्छा, ये ऑप्शन चेन आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, ठीक है ना। इसे कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एनएससी ऑप्शन चेन लिखना है बस। तो ये जो फर्स्ट लिंक है ये खुल के आ जाएगा। तो अब इसमें ना एक चीज नोटिस करी होगी आपने, आपको यहाँ पे दो कलर दिख रहे होंगे, एक क्रीमिश सा येलोइश सा, मतलब एक आपको व्हाइट कलर। तो ये जितना भी ग्रीन कलर है ना, ये जितना भी ऊपर तक है और ये राइट साइड में नीचे तक है, ये आपका होता है इन द मनी। और जितना भी ये व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट वाला, ये जितना भी व्हाइट पोर्शन है, ये आपका होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये कॉल होती है और ये जो राइट साइड है हमारी पुट होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ऑप्शन चेन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, तो जरा उसे देख लेना बाद में। तो अच्छा, एक चीज समझो, अब आती है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो भाई जरा यहाँ पे देखो, ये देख पा रहे हो, ये जो है 24,823, ये निफ्टी का लास्ट ट्रेड प्राइस है, ठीक है। निफ्टी इस वक्त यहाँ पर है। अगर इस बात पे मेरी विश्वास नहीं है तो गूगल पे आ जाना, ये सर्च कर लेना निफ्टी 50 प्राइस, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये वही प्राइस है, ठीक है ना, 24,823.15। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब जरा एक चीज समझो, जहां पे मार्केट इस वक्त है, मतलब 24,823, इसके सबसे पास वाला जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे इसके सबसे पास वाला जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो 24,800 का है, ठीक है। 24,800 का है। तो जो सबसे पास है, इसे निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक जो भी आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक, उसके सबसे पास वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा होता है एट द मनी, ठीक। अगर यही 24 आपका 830 होता तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस शुरू होती है वो 850 की होती है, 24,850 की। ये जो है हमारी ये वाली स्ट्राइक प्राइस होती है हमारी, फिर ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ। तो ये समझ लो, जहां पे भी मार्केट है उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस रहता है, चाहे आप अपना एचडीएफसी बैंक का देख रहे हो या चाहे
आप निफ्टी बैंक का देख लो, या मैं उसे खोल ही लेता हूँ उनको। मैं यहाँ पे हम सबका फेवरेट बैंक निफ्टी खोल लिया, ठीक है ना। जब निफ्टी बैंक का जो इस वक्त करंट प्राइस है वो 50,933 का है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और समझो, जहां से ये शेडेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां से शेडेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एट द मनी होता है। आंख बंद करके कर लेना, जहां से भी ये शेड पोर्शन स्टार्ट हुआ है इस साइड, ये आपका एट द मनी है। अच्छा अब एक चीज कहोगे यार पुट के लिए एक नीचे क्यों? भाई आप ये समझो ना, पुट बायर क्या के लिए क्या है? जहां से मार्केट गिरेगी, तो अगर आप यही चीज माइनस करो तो समझ पा रहे हो ना, तो उसके लिए तो ये वाली साइड हो जाएगी ना। सॉरी मैं इसको माइनस करने को कह रहा हूँ, मतलब समझ पा रहे हो क्या कि आपको ये प्राइस माइनस करना है। तो अब एक चीज समझो कि ये तो समझ में आ गया, जो भी हमारा क्लोजेस्ट, जहां पे भी इस वक्त हमारी मार्केट है, उसके जो सबसे क्लोजेस्ट प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस, वो हमारा एट द मनी कहलाता है। और जितना भी उसके अंदर, अब जैसे अगर मैं बताऊं, मैं एक बार निफ्टी पे ही आ जाता हूँ अपने, इसे कैसे यूज करते हैं मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो निफ्टी जो है हमारी 823 पे है, ठीक है। तो जितना भी इसके अंदर है, जैसे अगर आप देखो इसके अंदर 24,830 के अंदर आएगा, 24,750, 24,700, 24,650, ये जितना भी इसके अंदर है ना, ये हमारा रहता है इन द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, आईटीएम, ठीक है। और जितना भी इसके हम बाहर जाते जाएंगे, जितने भी हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, जैसे 24,900, 24,950, 25,000, 25,50, ये हमारा रहता है आउट ऑफ द मनी। अच्छा अब एक चीज और देखना कि जब हम आउट ऑफ द मनी में आ रहे हैं, तो हमारे जो लास्ट शेयर प्राइस है, ये जो एलटीपी है, ये भी हमारा घट रहा है। 135, 109, 88, 69, 53, 40, 30, 22, 22.5, 16, 11, ये घट रहा है। और वैसे ही अगर हम इन द मनी में आ रहे हैं, तो वही हमारे, ये देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ गया, 719, 800। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ऐसी, अच्छा पुट के लिए भी बात कर लेता हूँ। वैसे ये वीडियो में आपको थोड़ा एज कॉल बायर के पर्सपेक्टिव समझाने वाला हूँ। अगर हम पुट का देखें, तो पुट में भी अच्छा, ये देखो 24,850 की एट द मनी कहलाएगी हमारी। और जब हम इसके अंदर जाएंगे, 24 अंदर इन द सेंस, अब देख रहे हो इसके लिए क्या, मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए, है ना। तो पुट बाय कब कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए। तो मार्केट जब गिरेगी तो 24, पहले 750 का लेवल आएगा, फिर 700 का, फिर 650 का। तो उसके लिए तो ये, आप इसे ऐसे समझो, जो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी है ना। इन द मनी वो है जहां पे मार्केट इस वक्त उस जगह को क्रॉस कर चुकी। आउट ऑफ द मनी वो है जहां पे मार्केट इस वक्त है नहीं, पर जाएगी या जा सकती है। मार्केट जहां पे जाने वाली है या जा सकती है या जाएगी, उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। जिस जगह को हम क्रॉस कर चुके, उसे हम इन द मनी कहते हैं। जहां पे इस वक्त मार्केट है, उसे हम एट द मनी कहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो इस वक्त ये जगह आएगी, इसे क्रॉस करेगा 700 का लेवल, 750 का लेवल, जब हम मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा पुट ऑप्शन बायर के लिए, यही चीज आउट ऑफ द मनी हो गया। जो चीज कॉल बायर के लिए इन द मनी है, वही चीज पुट बायर के लिए आउट ऑफ द मनी होती है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल उल्टा होता है, जो चीज कॉल बायर के लिए इन द मनी है, वो चीज पुट बायर के लिए आउट ऑफ द मनी होती है। एकदम रिवर्स रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, ये 24,830 का जो लेवल है, हमारा करंट लेवल है निफ्टी का। यहाँ पे आपको, जो हम बात कर रहे हैं वो कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सी बाय लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, जो हमारा इन द मनी है, ये समझ में आ गया होगा, जहाँ पे मार्केट इस वक्त है, बिल्कुल एट द मोमेंट है, करंट प्राइस जो है उसके सबसे पास वाला जो होता है स्ट्राइक प्राइस, वो हमारा एट द मनी कहलाता है। इसके अगर मैं 830 को ले रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा करंट जो सबसे ज्यादा पास रहेगा वो 850 का रहेगा, ठीक है। जो जिस लेवल को क्रॉस कर चुका, वो हमारा इन द मनी कहलाएगा। जैसे अगर मैं कॉल बायर के केस में बात करूं, तो मार्केट, अच्छा एक चीज समझो ना, पहले मार्केट कैसे जाता, ऐसे आता है ना ऊपर की ओर। तो पहले तो 24,800 का लेवल पड़ेगा ना, 24,800, फिर 24,850, मतलब ऐसे में स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे जा रही है ना। तो जो लेवल हम क्रॉस कर चुके, 830 पे है ना, 24,800 का लेवल तो हम क्रॉस कर चुके ना, ये हमारा होता है इन द मनी। जितना भी हम क्रॉस कर चुके, पार कर चुके, ठीक है। और जो लेवल आने वाला है, या जो आएगा भी, आ सकता है, वो हमारा रहता है आउट ऑफ द मनी। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो अब एक चीज समझो कि पैसा किसे ज्यादा देना पड़ता है यार। देखो पैसा, सीधी सी बात है, अभी हमने देखा कि इन द मनी में आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है, आउट ऑफ द मनी में आपको पैसा जो है कम देना पड़ता है। तो भाई हम ऑप्शन बायर है, तो हम कौन सा बाय करें? या हम तो भाई सीधी सी बात है ओटीएम बाय कर लेते हैं, कम पैसा देना पड़ रहा है, लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, लिमिटेड रिस्क रहता है, तो लिमिटेड रिस्क लेना ही है तो कम लेते हैं, है ना। सबके दिमाग में आ गया होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, रुको समझा रहा हूँ।
तो देखो, जो हमारा इन द मनी रहता है ना, उसमें बेशक हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है। तो अब पैसा ज्यादा लग रहा है, तो अब एक चीज समझो, रिस्क इसमें ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ हाई रिस्क। इसमें पैसा इसके मुकाबले थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें जो रहता है हमारा मीडियम रिस्क रहता है इन द एट द मनी में। और आउट ऑफ द मनी में हमारा बिल्कुल लो रिस्क रहता है। भैया रिवॉर्ड किस में ज्यादा रहेगा भाई? जब अगर रिस्क इन द मनी में ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी इन द मनी में ज्यादा होगा। ऐसी एट द मनी में मीडियम रिवॉर्ड होगा और इसमें बिल्कुल लो होगा। ठीक है। अब विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें, विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो भाई ऑफ कोर्स इन द मनी में ज्यादा रहेगी, एट द मनी में बिल्कुल ही मीडियम रहेगी और इसमें बिल्कुल लो रहेगी। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है अब मैं बताता हूँ आपको, बड़ी कमाल की बात है। एक चीज समझो, जो मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना चाहिए, इसमें ना कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक इवन का, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। अब जरा एक चीज समझो, जो ऑप्शंस बाय कर रहा है ना, अगर जैसे मान लो उसने 24,800 की कॉल आईटीएम बाय करा, ठीक है, 24,800 आईटीएम बाय करा, तो उसका जो ब्रेक इवन आएगा ना, ब्रेक इवन पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? ब्रेक इवन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो ब्रेक इवन हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो कैलकुलेट करते हैं स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा जो प्रीमियम, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, प्रीमियम पेड, ये जो रहता है ये होता है हमारा उसका ब्रेक इवन का फॉर्मूला। ठीक है, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो 24,800 की हमने जो है इन द मनी बाय करी है, ठीक, उसके लिए हमने 163 रुपए दिए हैं, 163, सॉरी 163 रुपए। तो अब एक चीज समझो, सीधी सी बात है, 963 का जब ये लेवल क्रॉस करेगा मार्केट, तब हमें प्रॉफिट अपने अकाउंट में शो होना स्टार्ट होगा। पर ऐसी अगर हम इसकी बात करें तो 24,850 प्लस 135 रुपए जब हम प्लस करेंगे, तो उसके बाद मार्केट हमारा मतलब करीब करीब, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं, तो आपका ये बैठेगा 24,980 85 के आसपास बैठेगा। तो उसके ऊपर जब आप आउट ऑफ द मनी की बात करें, तो जब आपका 25,009 के ऊपर निफ्टी जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। भाई एक चीज समझो कि मार्केट के चांसेस क्या है कि भाई इस लेवल को क्रॉस करे, इस लेवल को क्रॉस करे, इस लेवल को। तो अब एक चीज समझो, इस लेवल को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, इस लेवल पे हम हैं, इस लेवल को कितनी देर में क्रॉस करें, उसमें भी हमें ब्रेक इवन देखना है ना, सीधी सी बात है। अब जरा एक चीज समझो, ऑप्शंस बाइंग ऐसी चीज है जो आप मुश्किल से 50 रुपए से भी बाय कर सकते हो। सही है, मजा आ गया ना सुन के? अब मैं दिखाता हूँ। अब जरा एक चीज समझना, ये आ गए, ये आपको मेरी ऑप्शन चेन दिख रही है, ये जो बिल्कुल सबसे दूर वाला एकदम नीचे वाला व्हाइट रहता है ना, ये सबसे नीचे वाला, ये हमारा रहता है फार आउट ऑफ द मनी, फार ओटीएम। ठीक है, फार आउट ऑफ द मनी। और जो ये बिल्कुल अंदर की ओर क्रीम कलर है, ये हम कहते हैं डीप इन द मनी। सीधी सी बात है, डीप फार कुछ भी कहते हो, डीप इन द मनी कहते हैं हम, फार आउट ऑफ द मनी कहते हैं, ठीक, दूर और अंदर। ठीक, अब एक चीज समझो, यहाँ पे आपको लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे 65 पैसे है। अब 65 पैसे को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं, 25 से क्यों, निफ्टी का जो एक लॉट है वो 25 का है, ठीक है, तो भाई ये 25 रुपए से भी कम आएगा। समझो बात, 25 रुपए से भी कम, मतलब मैं तो 50 रुपए कह रहा है, यहाँ पे तो आप 25 रुपए से भी कम से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, ठीक है, कि मैं इसमें प्रॉफिट करूं, भाई जीरो। मैं बताऊं कैसे, अब देखो मजा आएगा। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, आपको दिख रही होगी, है ना। अब जरा एक चीज समझो, 26,750 प्लस आपका ये 65 पैसे, मतलब अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूं, तो अगर 26,751 रुपए भी हो गया, तब आपको इसके ऊपर आपको तब जाके प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब भैया मार्केट 24,823 पे है, ठीक, 4 दिन बाद एक्सपायरी है, हम बात कर रहे हैं यहां से पूरे 2,000 पॉइंट्स की। 2,000 पॉइंट्स 4 दिन में निफ्टी क्रॉस कर जाए, भाई एक महीने में नहीं करता है इतना, आप 2-4 दिन की बात करो। 65 रुपए ही जो है ना आपका बिल्कुल डूबने वाला। अब बात करोगे कि भैया इसे सेल कौन कर रहा है, भाई सेलर तो, उसे तो, ये तो जीरो होना है, उसका तो, वो तो कमाएगा पैसा थीटा से। थीटा क्या होता है ये हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, ऑप्शंस ग्रीक जो है, थीटा डेल्टा क्या होते हैं इस हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे खरीदते हो तो भाई आप ये समझ लेना आपका पैसा बिल्कुल जीरो होना है, 110% श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यार इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, इन द मनी वो है जिस लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं, जहां पे भी मार्केट इस वक्त है उसके अंदर जितना भी है वो हमारा इन द मनी कहलाता है। और जितना भी उसके ऊपर है, जिसे, जहां पे अभी हम आए नहीं है, जहां पे अभी मार्केट जाएगी, वो हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाता है। और जिस, जहां पे इस मार्केट है एट द करंट मूवमेंट,
उसके सबसे क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो हमारा एट द मनी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जरा एक चीज समझो। अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे मेरी जो निफ्टी है वो 24,900 से 24,830 से मेरी 25,000 हो गई, मतलब 150 पॉइंट मार्केट बढ़ गई। ठीक है, 150। तो भाई जो प्रॉफिट आएगा ना, सबसे पहले वो आएगा इसमें। हमारा जो सबसे पहले प्रॉफिट स्टार्ट होता है ना, वो इन द मनी में स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट देगा इन द मनी में, फिर एट द मनी में, धीरे धीरे, फिर आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल लास्ट में। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फार लिए, आउट ऑफ द मनी, या बिल्कुल क्लोज एंड लिया। अगर फार लिए तो वो भी शो नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज कि भाई 150 रुपए, अगर मैंने 150 रुपए मार्केट में मूव आया तो मेरा इन द मनी में कितना प्रॉफिट दिखेगा। तो भाई इसमें आता है डेल्टा का कॉन्सेप्ट। डेल्टा की डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ऑप्शन ग्रीक्स में है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मान के चलूं कि आपने बिल्कुल एकदम क्लोजेस्ट वाली इन द मनी में बात लिया है, तो आपका जो करीब करीब मोटा मोटा आपको करीब करीब 75 पॉइंट आपका इन द मनी में बढ़ जाएगा। अगर 75 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ जाएगा, मान लो 85 बढ़ जाएगा। एट द मनी में जो होता है आपका करीब करीब 70 से 65 पॉइंट आपका इन द मनी में, एट द मनी में बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी में आपका ये मुश्किल से 30 रुपए बढ़ेगा, और वो भी जब मैं बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, ये मूव जब बिल्कुल ही बहुत तेजी से आएगा ना, तब आपका ये 85, 70 और 30 का है। अगर ये मान लो अगर आपका 150 पॉइंट आपके 2, 3, 4 घंटे में आया ना, तो भाई ये समझ लेना कि अगर मार्केट जहां पे है वहीं की वहीं भी रही ना, तब भी आप लॉस कर जाओगे थीटा डी की वजह से। थीटा डी के ये सब मैं अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वीडियो। तो भाई अब बात आती है, आप कैसे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ब्रेक इवन, आप कैसे पता लगा सकते हो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। टी, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेंसिबल के अकाउंट पे आ जाना है। सेंसिबल डायरेक्टली आप ऐसे नहीं होता, आपका अपना डीमैट खुलवाना पड़ेगा। जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपको बिल्कुल फ्री में होगा अगर आप जीरोधा के यूजर हो। बाकी का मेरे को नहीं पता कि बाकियों में है नहीं है, पर जीरोधा यूजर्स के लिए सेंसिबल एकदम फ्री है। तो जीरोधा का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें अकाउंट खुलवा लेना। ठीक, अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे आपको आ जाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर में। जब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जब सेंसिबल का लॉगिन कर लोगे तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में आ जाना। ठीक, अब जरा एक चीज समझो, हमने बात करी थी ना। अच्छा, अब देख लो, जो क्रीमिश कलर था वही सीन यहाँ पर भी है। ये जो क्रीम कलर है ये आपका इन द मनी है, और जो ये व्हाइट वाला है थोड़ा ग्रेइश सा, ये आपका आउट ऑफ द मनी है। और जहां पे थोड़ा ब्लूइश सा दिख रहा है ना स्टार्ट, ये हमारा एट द मनी रहता है। ठीक, अब जरा मैं थोड़ी सी ना बाय कर लेता हूँ कॉल को, थोड़ा दूर दूर का बाय करता हूँ जिससे आपको इजीली समझा पाऊँ। ठीक है ना, इसको भी बाय कर लेता हूँ, पुट को भी। अब जरा एक चीज समझो, जो हम बात कर रहे थे ना कि जो इन द मनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वही हम बात करेंगे। अब जरा एक चीज समझो, जो मैं कह रहा था ना कि ब्रेक इवन वो सब 50, 100 पॉइंट, अब वो देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे 24,850 की एट द मनी की कॉल ले रखी है। ठीक है, एट द मनी की कॉल है, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस और आपका निफ्टी का करंट प्राइस। तो आप देख रहे हो वही सीन है ना ब्रेक इवन। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप 850 में जब 135 को ऐड करोगे तो यही आएगा। तो जब इस लेवल को क्रॉस करोगे, 24,986 के लेवल को जब आप क्रॉस करोगे, तब जाके आप थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है ना, तो आप आपको ब्रेक, अब यही अगर आप देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखी होंगी, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू यही थीटा वही सब है, ये हम अगली वीडियो में। तो यहाँ पे फंड्स नीडेड है आपको, मतलब करीब करीब 3,400 रुपए अपने अकाउंट में डीमेट में चाहिए होंगे, तब जाके आप इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक लॉट बाय कर सकते हो। मैक्सिमम लॉस आपका वही हो सकता है एज ऑप्शन बाय, जितना आपने पे करा। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है कि भाई मार्केट तो कितनी भी बढ़ सकती है ना। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये पीओपी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक, ये 30% ये है कि आप ऑप्शन बायर का जो रहता है भाई, वो ऑप्शन बायर का जीतने के चांसेस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेल। अगर मैं सीधे से कहूँ, मैं अगर सेल कर दूं, तो अब जरा देखो यही 70% हो गए। ठीक, पर अगर मैं वही बताऊं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है उससे वो वही हो सकता है जितना वो जो ऑप्शन बायर है वो गवाएगा। तो हमारे केस में यही हमारा मैक्सिमम लॉस था, वही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है सेलर का, पर इसका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। फंड्स नीडेड आप देख सकते हो,
इसका ब्रेक इवन वही सेम पॉइंट है, ठीक है। अब जरा एक ना हम आउट ऑफ द मनी का देख लेते हैं सिनेरियो कॉल बायर के लिए। ब्रेक इवन मैंने वही चीज बताया, आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका प्रीमियम आपका ब्रेक इवन होता है कि इसके बाद जब इसको क्रॉस करेगा इस लेवल को तब आपका प्रॉफिट शो होगा अकाउंट में। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट हमेशा आपकी एट द मनी और इन द मनी से कम होती है। अगर मैं इन द मनी की दिखाऊं ना आपको, तो इन द मनी की आपको दिख रही होगी 37% है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपको आउट ऑफ द मनी की दिखाऊं, देख रहे हो 950 की है मार्केट जो है 823 पे है ना, 23%, सिर्फ 23% चांसेस है कि अगर आप 950 की कॉल बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, सिर्फ 23% चांसेस है, ठीक है। वहीं अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हो तो आपको 37% चांसेस है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम पुट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये मैंने 24,750 की कॉल पुट सेलेक्ट कर रखी है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये इन द मनी है आउट ऑफ द मनी, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये हमारा आउट ऑफ द मनी है क्योंकि मार्केट अभी तक वहां पे पहुंचा है नहीं, मार्केट अभी गिरना बाकी है, ठीक। तो अब एक चीज समझो, इसके लिए जो ब्रेक इवन निकलेगा ना, तो जो हम प्लस कर रहे थे कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा प्रीमियम, तो यहाँ पे ये चीज मत करना है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रहेगा, ठीक है ना। तो वो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर आप देखो तो 24,750 में से मैं 83 रुपए माइनस करूंगा तो हमारा ये ही प्राइस आएगा, चाहे तो हमने कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट आउट ऑफ द मनी की मैं बता चुका कम होती है, ठीक। यहाँ पे काफी सारी चीजें, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा, मैक्स लॉस आपका वही रहेगा जो आपने पैसा पे करा है, ठीक है ना। और जब सीन आता है कि भैया आपको क्या खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए, तो भैया अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको हमेशा इन द मनी एट द मनी बाय करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डेल्टा होता है वो हाई होता है। डेल्टा क्या है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। और थीटा कम असर करता है, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उसे आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डिके होता है वो ज्यादा होता है थीटा का, और प्राइस जितना ज्यादा, मतलब आप अगर आउट ऑफ मनी दूंगा तो प्रॉफिट के जो होगा आपका कम होगा, पर उसके चांसेस प्रॉफिट के उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन बायर हो तो भाई हमेशा इन द मनी एट द मनी पे ही बाय करना। और अगर आप बिल्कुल ही नूब हो, मतलब बिल्कुल ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश करना इन द मनी एट द मनी ही बाय करना, आउट ऑफ द मनी तो जाना ही मत। जो जानते हो एक दो मतलब स्ट्राइक प्राइस दूर की आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। स्पेशली एक्सपायरी पे तो बिल्कुल भी मत लेना आउट ऑफ द मनी, क्योंकि थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है। प्राइजेस जो होते हैं आउट ऑफ द मनी के उस दिन जीरो होने होते हैं, ठीक है। जितने भी आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे जीरो होंगे। तो यार अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कुछ कमी लगी हो तो सजेशन करना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में सुधार सकूं। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो दिस इज निकुंज बंसल साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे एक और बड़ी कमाल की वीडियो में। तो बाय बाय।